क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 164। ओके, तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 164 है। तो देख लेते हैं। वैशाली एंड लीना आर इक्वल पार्टनर्स इन अ बिजनेस। ठीक है, इक्वल पार्टनर्स मतलब ओल्ड रेशियो क्या होगा? ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। इक्वल पार्टनर मतलब 1:1 है ना। नाम क्या है? वैशाली और लीना। ठीक है, ये कुछ वर्किंग हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद क्या है? देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 स्टूड एज अंडर। बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट का आइटम हम कहाँ लिखेंगे? एसेट्स को एसेट्स में, लायबिलिटी को लायबिलिटी में। पार्टनर्स का कैपिटल कहाँ लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, है कि नहीं? सिंपल है। ओके, तो एसेट्स में क्या है? कैश इन हैंड, डेटर्स, आरडीडी लेस किया हुआ है। आरडीडी का एक नया केस है आप लोग के लिए इसमें। फिर उसके बाद बिल्डिंग मशीनरी और बिल्स रिसीवेबल, ये सब कहाँ आएगा? एसेट्स में आएगा। और उसके बाद है सन्डी क्रेडिटर्स 90,000, तो क्रेडिटर्स कहाँ आएगा? लायबिलिटी में, यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद कैपिटल्स वैशाली और लीना का, तो कैपिटल्स के लिए हम लोग यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर जनरल रिजर्व आपको पता है ये पास्ट के प्रॉफिट है। किसको बांटेंगे हम लोग? ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी क्या है? एडजस्टमेंट देख लेते हैं। दे डिसाइडेड टू एडमिट अपर्णा ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 अपर्णा को क्या किया? एडमिट किया बिजनेस के अंदर। पहला एडजस्टमेंट है मशीनरी एंड बिल्डिंग बी डेप्रिसिएटेड बाय 10% एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000। तो डेटर्स पे स्टार्ट कर लो, बिल्डिंग पे स्टार्ट करो, मशीनरी पे स्टार्ट करो। फिर अगला क्या है? बिल्स रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वैशाली एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल जो है ये बिजनेस का एसेट्स है, और बिजनेस का एसेट्स कौन लेके जा रहा है? पार्टनर। तो इसका क्या इफेक्ट होएगा ये आप लोग के लिए नया है, ये हम सीखेंगे अभी। उसके बाद है अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल फॉर हर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। ठीक है, अपर्णा को क्या शेयर दे रहे हैं हम लोग? अपर्णा शेयर 1/4 है ना। अपर्णा को 4 रुपये का प्रॉफिट होगा तो 1 रुपया किसको मिलेगा? अपर्णा को मिलेगा। तो ये अपर्णा का शेयर हो गया। ठीक है, therefore balance for वैशाली एंड लीना। वैशाली और लीना के लिए बैलेंस कितना बचा? 3/4। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा 3/4 कहाँ पे आया, कहाँ से आया। 4 में से 1 किसको दिया? अपर्णा को। तो बचा कितना? 4 में से 1 गया तो 3। 4 में से 3 किसको मिलेगा? वैशाली और लीना को। कल हम लोगों ने डायरेक्टली क्या किया था? पिछले वीडियो में डायरेक्टली हमने क्या किया था? न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिया था, है ना। सिंपल था वो। आज यहाँ पे देखो ओल्ड रेशियो का टोटल कितना हो रहा है? 2। और नए रेशियो में यहाँ पे मतलब जो शेयर दे रहे हैं अपर्णा को, न्यू पार्टनर को, वो यहाँ पे कितना है? 4 है। तो कुछ एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? सीधा वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नॉर्मल सॉरी न्यू रेशियो वाला। क्या फॉर्मूला है न्यू रेशियो के लिए? न्यू रेशियो इज इक्वल टू बैलेंस रेशियो इंटू ओल्ड रेशियो, यही है ना। तो न्यू रेशियो सबका कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो पहला कौन है? वैशाली का बैलेंस कितना है? तो बैलेंस यहाँ पे हमने निकाला हुआ है 3/4। तो पहले क्या लिखो? 3/4 इंटू ओल्ड रेशियो वैशाली का क्या है? तो 1/2 आएगा। ये क्या आएगा? 1/2। सामने सामने मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 और 4 × 2 कितना होगा? 8 हो जाएगा। वैशाली के बाद कौन है? लीना। लीना के लिए भी बैलेंस रेशियो क्या है? 3/4। और लीना का ओल्ड रेशियो क्या है? 1/2 है ना। तो 3 × 1 क्या होगा? 3 और 4 × 2 क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे तो वैशाली और लीना का डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। और अपर्णा का कितना है? 1/4। अपर्णा का कितना है? 1/4 है ना। तो 1/4 है, तो ये अगर 8 है नीचे, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? इसको भी 8 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको 8 में कन्वर्ट करने के लिए 2 ऊपर 2 नीचे हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 1 क्या होगा? 2 और 4 × 2 क्या होगा? 8
समझ में आया कुछ? ठीक है, तो देयरफॉर NR मतलब न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या हो गया 3:2, यानी वैशाली का 3 और कौन है वैशाली के बाद लीना का 3 और अपर्णा का कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अपना न्यू रेशियो। ठीक है, हो गया। तो हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग कर लेते हैं। पहले पोस्टिंग किया है क्या हमने? नहीं ना, चलो बाकी सब एडजस्टमेंट कर लिया ना हम लोगों ने, पढ़ लिया ना। अपर्णा शुड, तीसरा एडजस्टमेंट क्या, अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000 फॉर 1/4 शेयर, तो ये सब हम कर लिया। ओके, लास्ट एडजस्टमेंट देखो अभी, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर बी एडजस्टेड इन प्रपोर्शन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, यानी कैपिटल एडजस्टमेंट का केस आ गया। कल हम लोगों ने कैपिटल एडजस्टमेंट का केस किया था ना, आज भी वो केस आ गया। क्या बोला यहाँ पे, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर बी एडजस्टेड इन द प्रपोर्शन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने निकाल लिया है यहाँ पे। फिर आगे क्या दिया है, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। देखो मैंने क्या बताया था कि कैपिटल एडजस्टमेंट क्या करते हैं, या तो कैश में करते हैं। तो अभी तक 2 हमने कैपिटल एडजस्टमेंट किए और वो भी किस में किए, कैश में किए। आज किस में अपने को बोल रहा है करने के लिए, करंट में। तो ये हम लोग सीख चुके हैं, ये आज सीख लेंगे। और एक बचता है, आपको क्या बोलेगा, लोन में क्या करो, एडजस्ट करो। पार्टनर्स का जो एक्सेस कैपिटल या शॉर्ट कैपिटल होता है ना, उसको हमें क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है, या तो कैश में, या तो करंट में, या तो लोन में। तो कैश का हम लोग ऑलरेडी 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, करंट आज हम लोग करने जा रहे हैं, और लोन हम लोग बाद में आगे के क्वेश्चन में सीख लेंगे। ठीक है, ओके। तो ये हमने पूरा सम पढ़ लिया। आगे इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि हमने बनाया हुआ है, और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म, बैलेंस शीट, बस इतना ही करने बोला है। ठीक है, तो फटाफट पोस्टिंग कर लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या, कैश इन है, कैश इन बैंक। तो यहाँ पे लिखूँ कैश इन बैंक, कितना है 62। तो 62,000 लिख के एक ही लाइन छोड़ो खाली। क्यों, क्योंकि नया पार्टनर कैपिटल का पैसा ला रहा है, वो इसमें कैश में क्या होगा, ऐड करेंगे हम। बाकी कोई कैश का एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, फिर अगला क्या है, डेटर्स। डेटर्स कितना है 31,000 प्लस आरडीडी। ऑलरेडी आरडीडी कितना है, 1,000 है, और कितना प्लस करने बोलता है वो क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, फिर आगे बिल्डिंग, बिल्डिंग है 55,000 और इस पर स्टार किया हुआ है हमने। फिर मशीनरी, मशीनरी है 24,000। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल है 12,000। ओके, तो ये हो गया, हमने डेबिट साइड का पोस्टिंग किया, सॉरी एसेट साइड का पोस्टिंग किया एसेट्स में। और उसके बाद हम लाइबिलिटी में आएंगे। तो लाइबिलिटी में क्या दिया हुआ, सन्डी क्रेडिटर्स, यहाँ पे लिखो सन्डी क्रेडिटर्स कितना है 90,000। बुक में 90 2 बार लिखा है, बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, 90,000 निकाले लिखना है। फिर कैपिटल वैशाली और लीना का, तो वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैशाली का कैपिटल है 45,000 और लीना का कितना है 30,000। ठीक है, फिर जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व क्या होता है, पास्ट के प्रॉफिट वो हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय GR, मतलब जनरल रिजर्व। ठीक है, तो जनरल रिजर्व में है कितना 18,000 है, और दोनों पार्टनर दोनों जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो क्या है, उनका रेशियो क्या है, इक्वल है, यानी एक को 9,000 जाएगा और दूसरे को 9,000। ठीक है, तो ये हमने बैलेंस शीट का पोस्टिंग कर दिया। सबकी कितनी इफेक्ट हुई, एक एक इफेक्ट हुआ।
अब हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है कि मशीनरी एंड बिल्डिंग बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। तो मशीनरी और बिल्डिंग दोनों को कितने से डेप्रिसिएट करना है, 10% से। डेप्रिसिएशन 5500 का, सॉरी 55,000 का 10% कितना आएगा, 5,500। तो ये हो जाएगा 49,500। ठीक है, 10 - 5 5 और 14 - 5 9। फिर उसके बाद लेस डेप्रिसिएशन, इसका हो जाएगा 2,400। 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 21,600। ठीक है, डेप्रिसिएशन से क्या होता है, एसेट्स की वैल्यू कम होती है, यानी बुरी बात, यानी ठीक है। कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। टू बिल्डिंग अकाउंट, ब्रैकेट में क्या बताओगे, डेप्रिसिएशन 5,500 और टू अगला क्या है, मशीनरी, इसमें भी क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन 2,400। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000। ऑलरेडी देखो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट है 1,000, और क्या बोला, इसको 5,000 से बढ़ा दो। 5,000 से बढ़ा दो मतलब 5,000 और बढ़ाना पड़ेगा, यानी टोटल आरईडी कितना हो जाएगा, 6,000। तो 31 - 6,000 अपने को बाहर मिलेगा 25,000। ठीक है, और ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू डेटर्स अकाउंट, ब्रैकेट में आरडीडी। भले ही अपने आरडीडी में कितना लिखा 6, लेकिन बढ़ाया कितने से 5, तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, 5,000 ही लिखेंगे। ठीक है, याद रखो ये। फिर अगला एडजस्टमेंट है, बिल्स रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय विशाली एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। देखो बिल्स रिसीवेबल है कितने का, 12,000 का। पहले तो इसको हटा दो यहाँ से, टेकन बाय वैशाली। ठीक है, टेकन बाय वैशाली, तो वैशाली तो लेके चली गई, तो बाहर क्या आएगा, नहीं। ठीक है, अब वैशाली लेकिन कितने में लेके गई, 12,000 में लेके गई या 10% डिस्काउंट में, 10% डिस्काउंट में। यहाँ पे देख लो कैसे होगा, हमारा कोई एसेट था, ठीक है, एसेट्स था, कितने का था, 12,000 का। 10% हमने डिस्काउंट दिया, तो 12,000 का 10% कितना आएगा, 1,200। तो यहाँ पे आएगा 10,800। तो अगर किसी को आप 12,000 का एसेट्स दे रहे हो, उसमें 10% आपने डिस्काउंट दे दिया, तो वो बंदा आपको रिटर्न कितना देगा, पैसा कितना देगा, 10,800। यानी वैशाली अगर अपना एसेट्स लेके जा रही है 12 का 10,800 में, तो यहाँ पे हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और वैशाली क्या कॉलम में कितना आएगा, 10,800। ठीक है, बट 1,200 का हमको नुकसान हो गया ना, डिस्काउंट दिया नहीं, तो डिस्काउंट एक्सपेंस है, डेबिट और एक्सपेंसेस हैं लॉसेस। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है, डिस्काउंट कितना, 1,200। ठीक है, ओके। ओके, तो अपर्णा अगले एडजस्टमेंट में क्या कर रही है, 60,000 लेके आ रही है एज हर कैपिटल, है ना। तो देखो अपर्णा अगर कैपिटल लेके आ रही है, इसका मतलब क्या लेके आ रही है, कैश लेके आ रही है। तो कैश में क्या होगा, ऐड होगा, तो यहाँ पे ऐड कर दो अपर्णा कैपिटल। ठीक है, तो आपका कैश का बैलेंस कितना आएगा, 1,22,000, है ना। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, इसकी सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आएगी, बाय कैश और बैंक। आप लोग फुल फॉर्म यूज करना। अपर्णा के कॉलम में कितना लिखोगे, 7,000। ये हो गया। फिर अगला जो एडजस्टमेंट है वो कैपिटल एडजस्टमेंट है ना। और आज कैपिटल एडजस्टमेंट किस में करना है, करंट अकाउंट में करना है।
तो कैपिटल एडजस्टमेंट के पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको टैली कर लेते हैं। 4 और 5 9 2 11, एक कैरी किया 6 और 7 13 और 1 14, 14,100। आज डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आया, इसका मतलब हमें क्या हुआ, लॉस हुआ है। ठीक है, तो 14,100 बाय यहाँ पे क्या लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल। कौन से पार्टनर्स, ओल्ड वाले। हाँ, और हुआ क्या है, हमें लॉस हुआ है। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, वृषाली और लीना। अच्छा, लॉस कितना हुआ, ऊपर कुछ माइनस करने के लिए नहीं है, तो लॉस कितना हुआ, 14,100। ठीक है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स क्या है, इक्वल पार्टनर्स है, इसके लिए हम लोग ये 14,100 क्या करेंगे, इक्वली दोनों में बांट देंगे। तो 14,000 का आधा होता है 7,000 और 100 का आधा होगा 50, तो 7,050 7,050। ठीक है, ये 14,100 हो गया। ये हमने कहाँ लिखा, क्रेडिट में, इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, डेबिट में आएगी। तो 2 यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, वैशाली को कितना मिला, 7,050 और लीना को भी कितना मिला, 7,050। ये लॉस मिला ना मेरे को, इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन लॉस। कौन सा लॉस बोलते हैं, रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। आज का कैपिटल एडजस्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आप लोग। कैपिटल एडजस्टमेंट करते तो हम लोग पहले टोटल नहीं लेते, हम लोग पहले क्या लिखते हैं, टू बैलेंस कैरी डाउन, है ना। और जो नया पार्टनर होता है, अपर्णा यहाँ पे नया पार्टनर है, तो इसके कैपिटल को हम लोग क्या लेंगे, बेस कैपिटल लेंगे। और ऊपर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे के भी क्या आएगा, 60,000। ठीक है, अच्छा, अपर्णा ने कितना कैपिटल लाया, 60 लाया। कितने रेशियो के लिए, 2 के लिए, है ना। तो 2 के लिए अगर अपर्णा 60,000 लेके आ रही है, तो 3 के लिए और 3 के लिए वैशाली और रीना कितना लेके आएंगे। ध्यान से देखो, इसको कैसे करेंगे, वैशालीज कैपिटल, अपर्णा ने कितना लाया, 60,000। कितने रेशियो के लिए, 2 के लिए। तो वैशाली का 3 के लिए कितना होगा, तो 2 3 जा 6 और ये 3 जीरो ऐड होगा, 4 जीरो, 3 3 जा कितना होगा, 9, यानी ये हो जाएगा 90,000, है ना। तो वैशाली का कैपिटल कितना होगा, 90। तो लीना का कैपिटल कितना होगा, हाँ, लीना का भी कितना होगा, 90 होगा। क्यों, क्योंकि वैशाली का कैपिटल 3 है, तो वीना का, सॉरी, वैशाली का कैपिटल 3 है, तो लीना का भी कितना है, 3, मतलब रेशियो 3 है ना। दोनों का सेम रेशियो है, तो दोनों का कैपिटल भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 90,000, और यहाँ पे भी कितना आएगा, 90,000। ये समझ में आ रहा है ना आप लोग को। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट का केस कर रहे हैं। ठीक है, अभी टोटलिंग करना बाकी है, ये टोटलिंग करना क्या है, बाकी है। इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, इधर 90,000, 90 और 60, 18 से 24, 2,40,000। ठीक है, अब हम लोग टैली करेंगे। और जो कल क्या हुआ था, टैली किया था हमने और बाद में जो डिफरेंस आ रहा था वो हमने कहाँ भेजा था, कैश और बैंक में। आज कहाँ अपने को डालना है, करंट अकाउंट में। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फिलहाल अपर्णा तो हो गया। अभी यहाँ पे देखो, ये 30 + 9 39,000 है लेना। यहाँ पे कितना है, 39,000 से ज़्यादा है ना, तो इसका टोटल ये हो जाएगा 90 + 7 97,050। यहाँ पे भी कितना आएगा, 97,050। अब इसमें से माइनस कर लेते हैं, और 97,050 में से हम लोग कितना माइनस करेंगे, 39,000 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 50 0 - 0 और 17 - 9 8 और 8 - 3 5,
58,050, 58,050। अच्छा ये कौन है, लीना है ना, लीना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय। अगर कैश में हम लोग एडजस्ट करें तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, कैश और बैंक लिखते थे, बट कैश में हम लोग एडजस्ट नहीं कर रहे तो हम लोग यहाँ पे करंट में कर रहे, तो यहाँ पे क्या आएगा, लीनास करंट अकाउंट, याद रहेगा। और ये कहाँ लिखा, बाय लिखा ना, तो ये कहाँ पे आएगा बताओ, ठीक है, ये इधर आएगा। देखो अब ये टू बैलेंस कैरी डाउन, तो हमने कहाँ लिखा, लायबिलिटी में लिखा है ना, तो बाय वाला किधर लिखने का, एसेट्स में लिखने का। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लीनास करंट अकाउंट, कितना आ रहा है, 58,050, ठीक है। उसके बाद हम लोग वैशाली को एडजस्ट करेंगे। वैशाली का कितना है, यहाँ पे देखो 45 + 9 कितना हो गया, 54,000 हो गया। और यहाँ पे कितना है, 90,000, तो यही है ना। तो ऐड कर लेते हैं एक बार, 58, 7, 1 और 9, 10, 1,07,850। यहाँ पे भी कितना लिखोगे, 1,07,850, ठीक है। 1,07,850, उसमें से कितना माइनस करेंगे, ऊपर के आइटम माइनस होंगे ना, 54,000। तो 857 - 4 कितना होता है, 3, और 7 - 4 3, और 10 - 5 कितना होगा, 5 होगा, 53,850, 53,850, यस। तो यहाँ पे लिखो 53,850। और ये क्या कौन है, वैशाली है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय वैशालीज करंट अकाउंट। इसे कहते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो कल तक हमने किस में किया था, कैश में एडजस्ट किया था। आज हम लोग किस में एडजस्ट कर रहे हैं, करंट में कर रहे हैं। तो ये भी कहाँ लिखा, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड का आइटम कहाँ लिखने का, एसेट्स में लिखने का। वैशालीज करंट अकाउंट 53,850, ठीक है। तो ये हमने सारे एडजस्टमेंट कर दिए, कैपिटल एडजस्टमेंट भी हमने कर दिया। आज कैपिटल एडजस्टमेंट हमने करंट में किया। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट को टैली करेंगे। देखते हैं टैली होता है कि नहीं। 3,09,413 ना, 3,30,000। यहाँ पे भी देखते हैं, 0 0 0, फिर सेकंड में कितना आया, 5 और 5 10, 1 कैरी किया, 6 6 12 12 8 20, कितना कैरी किया, 2 2 और 3 5 और 5 10 19 20 20 और 11 कितना होता है, 31। कितने कैरी किया, 5 और 6 11 11 8 19 और 20, 2 कैरी किया, 2 2 4 5 9 9 18 1 19 19 और 11 30, 3 कैरी किया, 3 और 2 5 और 2 7 4 11 11 2 कितना होता है, 13 13 और 10 23 23 का कितना कैरी, 2 2 और 1 कितना होगा, 3 3,30,000 टैली, ठीक है। तो यहाँ पर अपना ये सम पूरा हो गया। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, ठीक है।